जब अंग्रेजों ने मुरादाबाद की एक बहुत अजीम जात मौलाना मुजम्मिल साहब हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी, जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया, याद रखिएगा इस जमीन को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी कुर्बानी पेश की है तो उस कौम को कौम मुस्लिम कहा जाता है। बेशक। और आप हमारी और आपकी बात सब लोग नहीं मानेंगे, इसलिए वो लोग दिल्ली चले जाएं इंडिया गेट पर, और आज भी देखें तो 66,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम आज भी उस गेट पर मौजूद है। बेशक। इन लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है इस मुल्क को आजाद कराना। बहुत अच्छी बात कही थी कहने वाले ने कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हकीकत में मुसलमानों ने कुर्बानी पेश की। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी उन्हीं में से, फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने चढ़ाया जालिम। जानते हैं क्या कहा अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी से? अंग्रेजों ने पूछा आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? आज भी तरीका है कि जब कोई इंसान फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है तो बाकायदा उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी ऐसा कानून है, ऐसा सिस्टम। उस वक्त भी अंग्रेजों ने पूछा अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी से कि आपको तो अब जाना ही है, फांसी होनी है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुर्बान जाइए, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी की जात जानते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह के रसूल की शान में नाते पाक पढ़ूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर ज़बान है तो सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। नाते पाक पढ़ना चाहिए, वरना तो लोगों से पूछा जाए आखिरी ख्वाहिश क्या है तो ना जाने क्या क्या बयान कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लोग भी दुनिया में होंगे जो कहेंगे आखिरी ख्वाहिश है कि मैं खा लूं। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी जो दौलत है उसको ऐसा कर देना, पूंजी वहां पर है, यहाँ पर है, वहां पर है। और अजीब गरीब कैफियत हो सकती। लेकिन कुर्बान जाइए, दुआ करें कि अल्लाह हमें इन बुजुर्गाने दीन का तरीका और सलीका मिले। बेशक। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी से पूछा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या? फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहता। अब सुने, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अच्छी बात, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, फिर फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा ठीक है। जानते हैं क्या पढ़ा? आपने उस वक्त कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन, उसका तन बदन हो जाए। माशाअल्लाह, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाए, तन बदन हो जाए। पता क्या चला कि अगर बंदा दुरूद पाक की कसरत करेगा तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह हमारे जिस्मों को आग से महफूज। तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो सारे लोग मिलकर पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से एक मर्तबा, आवाज़ बुलंद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी याद रखें, यही हमारा तरीका होना चाहिए। और पहले हमारी माएँ बहनें जो थी ना, तो वो भी अपने बच्चों को सुलाते वक्त यही सिखाती थी। उनका अंदाज भी यही था। यही वजह है कि बच्चे जब बड़े भी होते थे तो दुरूद पाक जरूर पढ़ते। लेकिन अब जो पहले मुजाहिदीन की माएँ थी, उनकी तरबियत ऐसी थी कि उनकी जबानों पर जो बेटे पैदा होते थे, बड़े होते थे, नशोनुमा होती थी, उनकी तरबियत ऐसी होती थी जब वो परवान चढ़ते थे तो उनकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक हुआ करता। वजह क्या है कि तरबियत ऐसी होती थी। उनका अंदाज होता था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, ये अंदाज। लेकिन आज हमारी तरबियत, बेटवा सोए तो मोबाइल लेके सोए, ओमा गेम खेलत खेलत सोए, या कार्टून देखते देखते सो जाए, गाना सुनते सुनते सो जाए, ड्रामा देखते देखते सो जाए। अब आप बताइए कि वो उठेगा तो उसके ज़बान पर दुरूद पाक
सवाल ही पैदा नहीं, इसलिए कि जैसी तरबियत होती है वैसा मामला होता है। तो हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है कि हम अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ना सिखाएं, सरकार की मोहब्बत सिखाएं, सरकार का इश्क सिखाएं, सरकार से सच्ची अकीदत सिखाएं। और अंदाज ये हो पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। ख्वाब में घर हो दीद आका की, ख्वाब में घर हो दीद आका की। हम गुलामों की ईद हो जाए, हम गुलामों की ईद हो जाए, हम गुलामों की ईद हो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। ख्वाब में घर हो दीद आका की, ख्वाब में घर हो दीद आका की। हम गुलामों की ईद हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी ये अंदाज होना चाहिए। तो अगर आज भी हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि हमारे बच्चे भी दरूद पाक पढ़ करके सोए, सलातो सलाम पढ़कर सोए, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो उठेंगे ना, जब वो बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक की बरकत से उनकी जिंदगी कामयाब होगी। और ये कभी दूर कब होगी? जब वालिदैन चाहेंगे। मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी बाद में, जब लड़का बड़ा हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि कम से कम चलने फिरने लगे, मस्जिद तक आने लगे, तब क्यों जाकर के वो काम करेंगे ना। उससे पहले जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है, यानी कि लड़के के बाप की है। माँ बाप की जिम्मेदारी पहले। अच्छा है कि नहीं? कि सिर्फ माँ बाप का ये काम है कि बतावें कि हाँ हमारा लड़का मुंबई में रात में 50,000 कमा के भेजा, और चौराहे पर बैठकर चाय पिया और अपने कॉलर को टाइट करके बताया कि अरे हमारा लड़का मुंबई में 50,000 भेजा। अच्छी बात है, आपका लड़का 50,000 कमाता है, दुआ कीजिए 1 लाख कमाए, लेकिन रिज़्क़ हलाल इसलिए कि हलाल जब आपका बेटा कमाएगा, हलाल खाएगा, वही नुतफा बनेगा, वही उसके बीवी के रहम में जाएगा, हमल करार पाएगा, फिर उसके बाद बेटा पैदा होगा, फिर बेटे के रगों में जो खून दौड़ेगा, अगर रिज़्क़ हलाल है तो बेटा हलाली होगा और वो आपका फर्माबरदार होगा। बेशक। और हराम के तरीके से अगर कमाया है, रिज़्क़ हराम है, वही नुतफा बना, वही हमल करार पाया और हराम उसके रगों में दौड़ रहा है, तो ऐसे लड़कों से उम्मीद ही मत रखिएगा कि बड़े होने के बाद वो आपकी फरमाबरदारी करेंगे। उम्मीद मत रखिए, ज्यादा उम्मीद ही मत लगाइए, चाहे 1 नहीं 4 नहीं 8 बेटे हो, उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? इसलिए कि सीधी सी बात है, जब आपने जो खिलाया है वही हो। भाई सीधी सी बात है, एक पेड़ भी आप लगाएंगे तो उसमें अच्छे से आप उसकी रोपाई करेंगे, अच्छे से उसमें खाद डालेंगे, अच्छे से पानी डालेंगे, तभी उम्मीद रखिए कि फल अच्छा निकलेगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से बेटे की भी तरबियत अगर आपने अच्छी की होगी, तभी याद रखिए कि आपका बेटा बड़े होने के बाद आपका फरमाबरदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तामीर मस्जिद के सिलसिले में बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा शफीक साहब क़िबला अज़हरी ने फरमाई। अल्लाह इनके बोलने में और बरकतें अता फरमाए। और यही अंदाज होना चाहिए बयान करने का कि सीधी सादी तकरीर की जाए। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई चिल्लाए तो वो अच्छा मुकद्दर, बात आप तक पहुंच जाए, आप समझ जाए, यही काम है। तो तामीर मस्जिद तो बनाई आपने, लेकिन याद रखिएगा मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कोई फायदा नहीं मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद को हम आबाद रखें। और याद रखिएगा, हम परेशान हैं, हमारे घर में परेशानियां हैं, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं। याद रखिएगा, जो गांव वाले मस्जिद को आबाद रखे हैं, अल्लाह
के घर की आबादी के सदके में अल्लाह उनके घरों को अल्लाह उनके खानदान को आबाद कर देता है, जो अल्लाह के घर को आबाद। तो सिर्फ मस्जिद बनाने में कमाल नहीं, हाँ मस्जिद का हक ये है कि लोग अपना घर बनाते हैं। रिवायतों में आता है कि मस्जिद ज्यादा हकदार है इस बात के लिए कि मस्जिद का हक ये है कि उसे और अच्छा बनाया। और जो भी दुनिया में मस्जिद बनाएगा या मस्जिद में कुछ भी अपना माल शामिल करेगा तो सीधी सी बात है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके नाम का जन्नत में महल तामीर करेगा। अब जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो पूरी टाइल्स की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, नहीं, टाइल्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट आती है उस सीमेंट की जिम्मेदारी भी आप ले सकते हैं। वजह क्या है? इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे माल की तरफ देखता है, ना तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता है, ना तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, हाँ अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों की तरफ। दिल में आपके क्या है? आपके दिल में अरमान है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता। तो ये तो इस्लाम का नजरिया है कि बंदा नेकी सोच ले तब भी नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाए। बेशक। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक मस्जिद तामीर हुआ और खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया था कि मस्जिद जो बन रही है इसमें कोई भी चंदा ना दे, सिर्फ मेरे पैसे से मस्जिद बनेगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये रवायत सुन रखी थी कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके नाम का जन्नत में महल तामीरी सिलसिला जारी हो गया। चारों तरफ बड़े बड़े सामान जितने लगते थे उस वक्त, पत्थर, ईंट, कंक्रीट, जो भी चीजें, सारी चीजें इकट्ठी। खलीफा हारून रशीद ने बाकायदा उस पर पहरेदार बिठा रखे थे ताकि कोई दूसरा आदमी उसमें चंदा न दे सके। एक शानदार आलीशान मस्जिद तामीर, बड़े नेक दिल खलीफा थे। मस्जिद तामीर हो रही है। एक उसी इलाके में रहने वाला लकड़हारा था, लकड़ी का गरीब आदमी था। उसने भी सुन रखा था कि जो मस्जिद बनाता है तो अल्लाह उसके नाम का महल तामीर फरमाता है, लेकिन दिल में अरमान था, लेकिन अब उसके पास कुछ था ही नहीं। अब उसने सोचा मैं करूं तो क्या करूं। दिमाग में एक आइडिया आया, एक बात आई कि क्यों ना मैं एक ही ईंट इस मस्जिद में शामिल कर दूं। अब उसने सोचा कि ठीक है, उसने किसी तरह लकड़ी वकड़ी बेची, जंगल में जाकर के एक ईंट खरीदा, लेकिन अब चारों तरफ पहरेदार लगे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उस ईंट को मस्जिद की ईंटों में शामिल कैसे। दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा मैं जंगल जाऊंगा तो रास्ता वही था और जब मैं वापस आने लगूंगा तो गट्ठर के बीच में ईंट को रखूंगा, जब करीब आऊंगा तो अपने आप को जानबूझकर गिरा दूंगा। मैं गिरूंगा, मेरा गट्ठर गिरेगा, गट्ठर गिरेगा, बोझ खुल जाएगा, बोझ खुलेगा, ईंट वहीं पर रह जाएगी, मैं लकड़ियां समेटूंगा, निकल जाऊंगा, ईंट ईंट में मिल जाएगी। जब आदमी नेकी करना चाहता है तो दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। आपके यहाँ चलता है कि नहीं आइडिया? कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। उसने एक ईंट खरीदी, जंगल गया, लकड़ी काटी, लकड़ी काटने के बाद बोझ के अंदर ईंट को रखा और लेकर के आया। रास्ते में चलते जहां पर ईंट मौजूद था, ढेर था ईंट का, वहां पर अपने आप को जानबूझकर गिरा दिया। जब गिराया तो बोझ भी गिरा, बोझ गिरा तो गट्ठर खुल गया। उसने लकड़ी को समेटा और बाकायदा बांध करके सर पर रखा, निकल गया। उसकी ईंट थी, ईंटों में मिल गई। बड़ा शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ईंट कम से कम अल्लाह के घर में, मस्जिद में लग गई। चला आया अपने घर पर। उसी रात खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब में देखा जन्नत में एक शानदार महल है, जिस महल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये खलीफा हारून रशीद का महल है। लेकिन उन्हें ताज्जुब उस वक्त हुआ कि देखते हैं कि जन्नत में उनके महल के बगल में वैसा ही एक शानदार और महल है, जिस पर किसी लकड़हारे का नाम भी लिखा है और आके सामने उसके काम का, जो काम करता था यानी नज्जार, भी लिखा है। बड़ा ही आदमी था, लकड़ी का काम करने वाला। अब उसको खलीफा हारून रशीद को बड़ी टेंशन हो गई। सुबह हुई तो अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि क्या इस शहर में कोई मस्जिद दूसरी भी बन रही है?
भेजा, लोगों को पता लगा है, कहा नहीं दूसरी कोई मस्जिद नहीं बनी, सरकार सिर्फ एक ही मस्जिद बन रही है, वो आपकी खलीफा की मस्जिद है। कहा नहीं, मैंने तो जन्नत में देखा कि मेरे नाम का एक महल और मेरे ही बगल में एक लकड़हारे के नाम का एक महल भी तैयार है, उसको भी मस्जिद बनाने की वजह से अल्लाह ने ये शान अता की। अब समझ में नहीं आता कि आखिर मस्जिद बन कहाँ रही है। पता लगाया कहीं पर मस्जिद नहीं, तो कहा अच्छा है ऐसा करो, जितने लकड़हारे हैं उन सारे लकड़हारों का ऐलान करवा दो कि सारे लकड़हारे इकट्ठा हो। बेशक। अब सारे लकड़हारों को इकट्ठा किया, खलीफा हारून रशीद के सामने एक के बाद दूसरे सबको पेश किया गया। खलीफा पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जो नाम उसने वहां पढ़ा था वो नाम उसको मालूम था, सबसे नाम पूछता जाता। जैसे ही उसका नाम आया, कहा सही सही बताओ तुमने कौन सा काम। अब वो डर गया, उसको लगा कि यार इतना छुपाए कि ईटियां डाले रही, लागत है कौन देख लिए। लगता है सिपाहियों ने देख लिया था, अब तो खलीफा को पता चल गया खैरियत नहीं। कहा नहीं सही से बताओ तुमने किया क्या। कहा सरकार मैं क्या करूंगा, मैं तो लकड़ी खरीदता हूँ, लकड़ी जाके जंगल में काटता हूँ, लाके बेचता हूँ, इसी से मेरा काम चलता है, कारोबार यही मेरा, और मैं कहूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा तुमने कोई मस्जिद बनाई। कहा नहीं सरकार मैं कहाँ मस्जिद बना सकता हूँ, मस्जिद तो आप बना रहे हैं। कहा नहीं सच सच बताओ, वाकई तुमने कोई तो अच्छा काम किया होगा। कहा मामला क्या है। कहा मामला ये है कि मैं तो मस्जिद बना रहा हूँ, उसके सदके में अल्लाह ने मेरे नाम का जन्नत में महल तामीर फरमाया है, लेकिन मेरे ही बगल में तुम्हारे नाम का भी जन्नत में अल्लाह ने महल तामीर। बेशक। आखिर तुम काम कौन सा कर रहे हो। तो लकड़हारे ने बताया, कहा सरकार जब मैंने बात सुनी कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके नाम का जन्नत में महल तामीर फरमा देता है, मेरे दिल में भी तमन्नाएं जागी थी, लेकिन मैं करता तो क्या करता। मस्जिद तो आप बना रहे थे, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा था, लेकिन आपने पाबंदी लगा रखी थी। मेरे दिल में अरमान मचलते थे, तमन्नाएं जब अंगड़ाइयां लेती थी, जब मेरे जज्बात बेदार होते थे और इश्क के समंदर में खोखे लगाया करते थे, मैं परेशान हो जाता था। एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करूं कि एक ईंट इसी मस्जिद में मैं भी शामिल कर दूं। अल्लाह तो दिल को देखता है, अगर और ज्यादा होता तो और ज्यादा मैं शामिल कर देता, लेकिन एक ईंट शामिल कर दूं, अल्लाह हो सकता है इसके बदले में मुझे भी कुछ अता फरमा दे। मैंने और कुछ ना किया, मैंने जाकर बाजार में लकड़ियां बेच डाली और एक दिन का सामान मैंने सारा बेच दिया। घर के लिए कोई सामान ना खरीदा, उसे एक ईंट खरीदी और खरीदने के बाद इस अंदाज में मैंने उस ईंट को आपकी ईंटों में मिला दी। खलीफा इसके अलावा मैंने कोई और काम। बेशक बेशक। खलीफा हारून की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह कितना बड़ा करीम है कि अगर कोई सच्ची नियत के साथ एक ईंट भी मस्जिद में लगा दे तो अल्लाह उसके सदके में उसके नाम का भी जन्नत में महल तामीर करेगा। बेशक। जो सिपाही लगे थे ना उनको ऐलान करवा दिया। खलीफा ने कहा हटाओ सिपाहियों को और ऐलान कर दो कि जो कुछ भी शामिल करना चाहे अल्लाह के इस घर में शामिल। आज भी ये सिलसिला बाकी, वरना तो फलाने हाजी साहब है मस्जिद बना सकते हैं अकेले, फला खा साहब है अपने, फला सेठ साहब है अकेले मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन आज भी सिस्टम यही है कि मस्जिद जब बनती है तो इसीलिए सबके लिए मौका रहता है ताकि सब शामिल हो जाए, इसलिए कि अल्लाह माल को नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिलों को दे। तुम्हारे दिल में अगर है कि अल्लाह और होता तो मैं और ज्यादा देता, तो अल्लाह उसके मुताबिक आपको उसका बदला अता। और याद रखिएगा जब मस्जिद ये जो बनी है आपके यहाँ, इस गांव का नाम क्या है, घटनी चौबे का पुरवा। आप लायके मुबारकबाद है, जिस खाने काबा की तरफ सारे लोग रुक करके नमाज अदा करते हैं ना, उसी की बरकत है जो आपके गांव चौबे के पुरवा को हासिल हुई है। कैसे? जब खाने काबा तामीर हुआ तो खाने काबा को तामीर जब किया गया तो सीधी सी बात है पत्थर लगेगा, पत्थर पर सामान है, जैसे एक दीवार आप बनाइए तो उसमें मसाला लगेगा, सीमेंट है, बालू है, मोरंग है, ईंट है, सब लगता है ना। और आप देखते हैं जब घर बनता है, दीवार बनती है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच जाती हैं, जिसको आप सफाई करना पड़ता है। दीवार बनी तो नीचे कहीं ईंट का टुकड़ा, कहीं सीमेंट का टुकड़ा, कहीं बालू का टुकड़ा, कहीं मोरंग का टुकड़ा। बहुत अहम बात है कि कहीं ना कहीं जो कुछ होता है गिरता है कि नहीं गिरता। भाई घर बनता है, फिर उसको बाद में आप सफाई भी करवाते हैं, लेबर होता है, लेबर साफ करता है, नहीं तो घर वाले साफ करते हैं। इसी तरीके से जब अल्लाह का घर दुनिया में पहला कायम हुआ खाने काबा की सूरत, और जब उसकी तामीर हुई और तामीर के बाद जितना बचा हुआ मटेरियल था
जितना बचा हुआ मटेरियल था, जो भी उसके गर्दो गुबार थे, जर्रात थे, टुकड़े थे, जितने भी बचे हुए थे, अल्लाह ने अपने करम से उन सबको फजाओं में उड़ा दिया। बेशक अल्लाह ने उन सबको हवाओं में उड़ा दिया। वो टुकड़े, वो जर्रात, वो गर्दो गुबार सब हवा में उड़े, और उड़ने के बाद जमीन में, जिस रुए जमीन में, जहां जहां पर जिस जमीन में वो टुकड़े, वो जर्रात गिरे, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि अल्लाह ने खाने काबा की बरकत से उस जगह पर अपना घर यानी मस्जिद तामीर फरमाया। तो पता चला कि आपके चौबे के पुरवा में भी एक टुकड़ा गिरा रहा, तभी तो आए। ये खाने काबा की बरकत, यहां से खड़े हो सीधा काबे की तरफ चेहरा होता है। सुभान अल्लाह। चेहरा किधर होता है? बोलते हैं ना, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो यहाँ से खड़े होते काबे की तरफ, तो काबे की बरकत, काबे की तरफ रुख, सारा मामला काबे ही का है। काबा अल्लाह का घर है, मुअज्जज घर है, पहला घर है, और दुनिया का सेंटर बीचों बीच। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिद जिस तरीके से मकान की खूबसूरती मकीन से होती है, कौनो हाई फाई बिल्डिंग बना ले और ओमा कोनो रहबई ना करे, तो चंद दिन गुजरेगा राते ग्रामी, उसके अंदर फिर आपको किसी न किसी बाबा को बुलवाना ही पड़ेगा। बगैर बाबा को बुलवाए काम ही ना चले, इसलिए कि आशेब रहने लगते हैं खाली मकान में। जब कोई नहीं रहेगा तो भूत रहेंगे, जिन्नात रहेंगे, और ऐसा होता भी है। लोग इसीलिए नया घर बनता है तब भी कुरान खानी, बहुत दिन से घर बंद होता है, खोलते हैं तब भी कुरान खानी और सूरे बकरा और सारी चीजें पढ़वाई जाती है कि नहीं। पता क्या चला कि मकान में खूबसूरती उसी वक्त है जब उसमें रहने वाला कोई हो। इसी तरीके से मस्जिद की हकीकत में खूबसूरती उस वक्त है जब मस्जिद को आप अपने सजदों के जरिए आबाद, बनाने में कमाल नहीं, बना लिया बड़ी आलीशान मस्जिद बन गई, आबाद करना आपकी जिम्मेदारी। और मस्जिद का पेट नहीं भरता तो फिर मस्जिद बद्दुआ भी देती, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बस एक आखिरी पैगाम और जुमला अदा करके गुफ्तगू खत्म की जाए, 12 बजने के करीब। मस्जिद, आज बंदा परेशान है, जिसको देखो सब परेशान है। अभी रास्ते में आ रहा था, शफीक साहब किबला के पास फोन आया, कोई ना कोई परेशान, हुजूर दुआ कर दीजिए, नजर करम कर दीजिए। कभी गलती से हमारे पास भी कुछ लोग आ जाते हैं, जिसको देखो किसी ना किसी के पास, कोई किसी इमाम के पास, कोई किसी आलिम के पास, कोई किसी मौलवी के पास, कोई किसी बाबा के पास। बाबा का तो खैर दौर ही चल रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई चक्कर लगा रहा, बाबा के चक्कर में लोग ओझा सोखा के पास चले जाते हैं। और याद रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाइए, लेकिन उसके पास जाइए जिसका ईमान सही, बेशक, जो मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, मसलके आला हजरत वाला हो, ईमान वाला हो। आप जाइए दुआ लेने के लिए, तावीज़ लेने के लिए, पानी दम करवाने के लिए, लेकिन बेईमान के पास चले गए तो याद रखिएगा आपके ईमान का जनाजा भी निकल जाएगा। क्योंकि आपने ये समझ लिया कि मैं जाऊंगा मेरा काम बन जाएगा, तो आपने गैर ईमान वाले को ये समझ लिया कि मेरा काम बना देगा। ईमान वाले के पास जाएंगे तो आपकी नियत ये होगी कि ईमान वाला है, तो ईमान जो दौलत है यानी अल्लाह उसके रसूल को मानने का नाम ईमान है। जो ईमान है तो अब उसकी बरकत से कुरान की आयतें पढ़ करके ये दम करेगा तो शिफा मिल जाएगी, ये नियत होगी। लेकिन जिसका ईमान ही नहीं, तो फिर आप समझते हैं कि उसको तो उल्टा सीधा मामला है, और आप ये यकीन रखें कि उसके पास जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, तो आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि बसा औकात कुफ्र तक पहुंच जाएंगे। जाइए, मैं मना नहीं कर, हर आलिम के पास आप जाइए, हर मौलाना के पास आ जाइए, आप मस्जिद के इमाम के पास जाइए, आप हाजी के पास जाइए, कोई भी हाजी साहब हो तो उनके पास आप जाके दुआ कराइए, नमाजी हो उनके पास दुआ कराइए, अरे लड़के हैं तो अपने माँ बाप के पास जाकर के दुआ कराइए। मैं तो कहता हूँ मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म से दुआ कराइए, बेशक, इनकी दुआ तो और हाई फाई हो। अगर नाबालिग तालिब इल्म हो तो उनकी दुआ तो वलियों की दुआ की तरह हो। बेशक, आप जाइए सबके बाद दुआ कराने के लिए। लेकिन हज़रात गिरामी चाहते हो कि तुम्हारे दुकान में बरकत नहीं होती, तुम्हारे मकान में बरकत नहीं होती, तुम्हारा बाहर का वीसा नहीं लग रहा है, तुम्हारा बाहर का जाने का इंतजाम नहीं हुआ, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना, तुम्हें इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही, या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, या तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारा घर बन जाए, तुम
कामयाबी चाहते हो, सुबह से लेकर शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला एक इंसान, जो सुबह पूछो कहां जा रहे हैं, भाई दुकान जा रहे हैं। दुकान जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि दुकान जाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, घर बनाएंगे कैसे। सुबह से लेकर शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला इंसान। अरे कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हें दुकान में कामयाबी मिले, तुम चाहते हो तुम्हारी दुकान चलती नहीं चलने लगे, तुम चाहते हो तुम्हारा मकान बन जाए, तुम चाहते हो कि बाहर जाने का वीजा लग जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा पासपोर्ट बन जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। अरे यार तुम दुआ कराओ, आलिम से, इमाम से, मौलवी से, अपने माँ बाप से, सबसे दुआ कराओ, लेकिन याद रखो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के घर से अल्लाह के नाज़िल किए हुए कलमात के जरिए एक मोहसिन की सवारी जब तुम्हारे कानों में सना आती है, भैया अलस्सलाम आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सना और आती है, भैया अल-फलाह आओ कामयाबी की तरफ, भैया अल-फलाह आओ कामयाबी की तरफ। अरे यार ये बुलाने वाली जात कौन है? ये बुलाने वाली जात हकीकत में अल्लाह की जात है, ये बुलाने वाली जात हकीकत में हमारे रब की जात है। जिन बंदों ने इस बात पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर में हाजिरी दी, अपने सर को सजदे में रख लिया, कसम खुदा की कामयाबियां उनके कर्मों को चूमती हुई खुद। आप जाओ तो सही अल्लाह के घर, अल्लाह के घर को आबाद करो, कामयाबियां हमारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आए। ये अल्लाह फरमा रहा कि घर में आओ। हमें याद रखिएगा कसम खुदा की, इधर उधर सबके चक्कर में पड़ने वालों और आज के दौर में थोड़े से पावर की बुनियाद पर दूसरों के सामने अपने सर को झुकाने वालों या छोटे मोटे प्रधान नेता के सामने अपने ईमान का सौदा करके अपने सर को झुकाने वालों, याद रखना जो बंदा अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, कसम खुदा की दुनिया में कोई नई का लाल पैदा नहीं हुआ तो उसके सर को झुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजरी साहब किबला, फैजान मानिकपुर शरीफ, औलियाए मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की बात सच्ची है, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, बेशक, इसलिए कि अल्लाह का वादा है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत उसके मोमिनीन बंदों के लिए। बेशक अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, उसका सर फिर किसी अहरे गहरे के सामने झुकता नहीं। और जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता फिर वो तुमनान के प्रधानों के सामने करेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में उसने सर नहीं झुकाया, वो जलील होगा, रुस्वा होगा, सारे मामलात उसके साथ होंगे। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता उसका सर फिर दर बदर फिरता रहता है, दर बदर झुकता रहता है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाइए और ये कहिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मौला हम तुझी तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। बेशक अल्लाह की बारगाह में सर झुकाइए, इबादत कीजिए, फिर उसके महबूब का वसीला लगाइए, फिर दरगाहों पर जाइए, तब काम बनता हुआ नजर आएगा। बेशक चलते चले जा रहे हैं, कहां भाई जा रहे हैं अजमेर शरीफ, ना फजर से मतलब, ना जोहर से मतलब, ना असर से मतलब, ना मगरिब से मतलब, ना इशा से मतलब, कहां पहुंचे अजमेर? क्या ख्वाजा गरीब नवाज खुश हो जाएंगे? याद रखिएगा ये हमारी बेवकूफी। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज खुश उस वक्त होंगे कि तुम जाओ अजमेर शरीफ लेकिन नमाज अदा करते हुए वहां जाओ, तो जाने के बाद भी नमाज अदा करो, जाओ शाहजहानी मस्जिद में कभी नमाज अदा करो, कभी संजरी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करो, कभी औलिया मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करो, कभी अकबरी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करो, और नमाज अदा करने के बाद जाओ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, इंशाअल्लाह ताला सरकार गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे और उनका खुसूसी फैजान आपको। लेकिन आप सही तरीके को छोड़ करके रॉन्ग वे पर जाएंगे, गलत तरीके को इख्तियार करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कामयाब हो जाए, तो ये तरीका सही नहीं। अगर एक फॉर्म आपको कंप्यूटर पर मिल जाए, लैपटॉप पर, उसमें लिखा रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको इस तरीके से भरें, फिर फॉर्म को फिल कीजिए, फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर मामला आपका यह है कि आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं भरा तो आपको फौरन वार्निंग मिलेगी, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? इसलिए कि आपने फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरा। इसी तरीके से हाजिरी कबूल उसी वक्त होगी जब सही तरीके से आप जाए।
नमाज आप पढ़ेंगे, नमाज से पहले आपका गुस्ल सही होना चाहिए, आपका वजू दुरुस्त होना चाहिए, तहारत सही होनी चाहिए, फिर आपकी नमाज हो न वक्त पर, फिर उसके बाद आस्थाने पर जाएं, फिर उसके बाद आप दुआ करें। कसम खुदा की सरकार गरीब नवाज का करम इंशाअल्लाह जरूर होगा। बेशक तरीका होना चाहिए। आज हम क्यों बर्बाद हैं, आज हम परेशान क्यों हैं? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। बेशक हमने उस तरीके को छोड़ दिया जो तरीका हमारे सरकार ने सिखाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। इस नमूने को कौन सीखेगा, कौन अमल करेगा? जब हम सीखेंगे तब तो अमल करेंगे। ना हम सीखने के लिए तैयार है, ना अमल करने के लिए तैयार है। उसके बाद हम कहेंगे कि हम कामयाब हो जाए। कामयाबी तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब के तरीके पर चलने। कामयाबी तो अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलने में है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने में। अगर इत्तिबा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हज़रात गिरामी, मस्जिद को बनाने में भी आप कोशिश करें, उसकी तामीर में भी आप कोशिश करें, जो कुछ बाकी है उसमें भी आप कोशिश करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे आबाद करने की कोशिश। आपका लड़का अगर स्कूल ना जाए 2-4 दिन तो आप उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा एक हफ्ते बीत जाते हैं मस्जिद नहीं जाता, तुम्हारे सर पर जो भी नहीं रहती कि कभी कहो बेटा नमाज पढ़ने क्यों नहीं है? ना बाप की जिम्मेदारी। सिर्फ बाप कहलाने के लिए बाप है कि नहीं हम अब्बा हैं 4 बेटवा के, 8 बच्चे हमारे, नहीं 8 बच्चे हैं, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? 8 बच्चे हैं, बच्चों ने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बच्चे हैं, उनको वुजू का तरीका आता है कि नहीं आता? उनको गुस्ल का तरीका पता है कि नहीं पता? अगर पता है तब शान से कहो मेरे 8 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8 नमाज की पाबंदी। ये कामयाबी है, और ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ी, ये बंगला, ये 4 दिन की बात है। वरना याद रखना, अगर तुम कहो ये गाड़ी हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, तो ऐलान करो और वसीयत करो, उठाओ कागज, लाओ कलम और अपने बच्चों से कहो लिखता हूं मैं इस पर, वसीयत करता हूं। मैं मर जाऊं ना तो मरने के बाद ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये तिजोरी में माल मेरा है। बच्चों ऐसा करना, ये सारी चीजें मेरी है, मरने के बाद सब इकट्ठा कर मेरे कब्र के अंदर रख देना, सब कुछ इकट्ठा करना और मेरी कब्र के अंदर रख देना। नहीं, खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ चले। बस एक आखिरी जुमला अदा कर, सिकंदर जुल्करनैन, सिकंदर बादशाह, पूरी दुनिया पर अल्लाह ने उस बंदे को हुकूमत अता की थी, बड़ा बादशाह। आखिरी वक्त आया, इंतकाल का वक्त, लोगों को बुलाया, अपने वजीरों को कहा ऐसा करना, मेरे गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाना, कफन पहनाने के बाद जब मुझे लेकर चलना तो मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर कर देना। वजीरों ने कहा बात नहीं समझ में आई, आप इतने बड़े बादशाह, आपके जनाजे में न जाने कहां कहां किस किस मुल्क से लोग आएंगे, आप पूरी दुनिया के बादशाह, अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की और आपका हाथ बाहर कर दिया जाए, वजह नहीं समझ में आई। सिकंदर ने कहा था दरअसल मामला ये है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने कर्म से मुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की, लेकिन मेरा इंतकाल हो जाए मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना, ताकि न जाने मेरे जनाजे में किस किस मुल्क से लोग आएंगे, न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े लोग मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आएंगे, लेकिन मेरा हाथ बाहर निकाल देना ताकि आने वाले देख ले कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर बादशाह जब दुनिया से जा रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। वाह वाह वाह, बेशक। पता क्या चला? खाली हाथ दुनिया में आए, खाली हाथ दुनिया से चले जाए। इसलिए अकलमंदी क्या है? जब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे, तो अकलमंदी इसी बात में है कि हम लोग भी दुनिया में रह करके नेक अमाल, न पैसा ले जा सकते हैं, ना गाड़ी ले जा सकते हैं, ना बिल्डिंग ले जा सकते हैं। कब्र के अंदर रोशनी काम आएगी तो ये नमाजों की रोशनी है जो काम आएगी। माल दिया है अल्लाह ने, ज़कात अदा की तो ज़कात की रोशनी काम आएगी।
कब्र में तो रोशनी काम आएगी अगर आपने किसी तालिब इल्म को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। उसके बाप के पास पैसा नहीं था, उसने कहा पढ़ाई छोड़ दे बेटा, तुम्हें खबर मिली, तुम गए उसके बाप के पास, कहा भाई परेशान ना हो, अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, तुम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ या अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे की फीस जमा करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुमने ये जिम्मेदारी ली, बेटा पढ़ता रहेगा, कामयाब होगा, तुम कब्र के अंदर जाओगे, तुम्हारी कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन यही एक तालिब इल्म के लिए पैसा जमा करना, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे कब्र में रोशनी देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये रोशनी तुम्हारे कब्र में काम आने वाली। बेशक हक है, माशाअल्लाह। तुम्हारे मोहल्ले में एक गरीब इंसान था, उसकी बेटी की शादी थी, बिल्कुल सीने पर बोझ हो रहा था, शादी करे तो कैसे करे, परेशान था। आजकल ऐसा सिस्टम है कि पैसे के बगैर कुछ होता नहीं है। परेशान था उसका बाप, सीने पर बिल्कुल बोझ की तरह उसकी बेटी, कैसे शादी करूंगा, डेट करीब आ रही है, बैठ के रो रहा है। तुम्हें खबर मिली अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था, दौलत से नवाजा था। माल तो उसी का है ना, किसी के बाप का माल नहीं है, ये तो अल्लाह का माल है, उसने अता किया है, उसका करम है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। और मामला तो ये है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब की रिज़्क़ अता फरमाता है। तुम्हें पता चला तुम्हारा भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बेटी की शादी है, वो परेशान हाल है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम रात के सन्नाटे में अपने भाई के पास गए और जाने के बाद तुमने माल का कुछ हिस्सा उसके हाथ में दिया, कहा लो ये माल है अल्लाह का दिया हुआ और मैं उसी के रास्ते में तुम्हें देता हूं, तुम अपनी बेटी की शादी कर लो। याद रखना तुमने माल दे दिया, माल देने के बाद कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया, अभी बेटी की शादी नहीं हुई, बन्ना गुनहगार था, नेक अमाल तो नहीं थे तुम्हारे पास, तुम कब्र के अंदर चले गए, वहां पर अजीबोगरीब मामला था, कब्र में अंधेरा था, अज़ाब डाल दिया गया था, अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया था बंदे के ऊपर, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, उसने अपने भाई की बेटी की शादी की जिम्मेदारी ली थी और उसने अपने भाई को पैसा दिया था कि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे अंदाज में कर लेना। याद रखना इधर शादी का दिन करीब आया, इधर उसकी डोली उठाई जाएगी, इधर उसकी बरकत से अल्लाह उस बंदे की कब्र में अगर अज़ाब हो रहा होगा तो उसकी डोली के उठने के सदके में अल्लाह उस बंदे के ऊपर से कब्र में होने वाले अज़ाब को उठा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नेकियां है जो करने की कोशिश करें, जो कब्र में काम आने वाली है। नमाजों की रोशनी काम आने वाली है, नेक अमाल की रोशनी काम आने वाली है, यतीमों के सर पर रखना, हाथ रखना काम आने वाला है, बेवाओं की मदद करना ये काम आने वाला है। इसलिए हज़रात गिरामी नेकियों को आप हासिल करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी पर और तकवे पर एक दूसरे की मदद करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह पर और हद से ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। कोई अच्छा काम करे तो उसका साथ दीजिए और कोई बुरा काम करे तो हरगिज उसका साथ मत दीजिए, वरना आप भी शरीक हो जाएंगे, आप भी जिम्मेदार होंगे, आप भी गुनहगार होंगे। और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो आपने हाथ बटा लिया तो अगर वो सवाब का मुस्तहिक होगा तो अल्लाह आपको भी नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।